रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट, पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती, ड्रोन के जरिए भी पुलिस रख रही है नजर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। 9 अप्रैल तक सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द की गई। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। रामनवमी को देखते हुए कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू। डीएचपी ने किया है 1 लाख श्री राम महोत्सव के आयोजन का ऐलान। दिल्ली सरकार आयुष्मान योजना के लिए आज करेगी एमओयू पर दस्तखत। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। करीब 9 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल सरकार ने 10 साल स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई, लेकिन सिर्फ 2 महीने में शिक्षा माफिया हुआ हावी। पीएम मोदी के श्रीलंकाई दौरे का दूसरा दिन। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता, ऋण पुनर्गठन सहित कई अन्य द्विपक्षीय समझौते भी संभव। पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा, कोलंबो पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। श्रीलंका के 6 मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे एयरपोर्ट। कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम ने देखा सुंदरकांड पर आधारित कठपुतली नृत्य। पीएम से मिलने के बाद लोगों ने जताई खुशी। श्रीलंका के दौरे से पहले बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। 21 सूत्रीय कार्य योजना का रखा प्रस्ताव। कहा, यह मंच वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण। कल रामनवमी है। देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां रामनवमी के चलते तनाव और बवाल की आशंका बनी हुई है। पूरी अपडेट 9 सेकंड न्यूज में देखिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया है अयोध्या की तर्ज पर नंदीग्राम में विशाल राम मंदिर बनाने का ऐलान। बीजेपी ने दी है चेतावनी, अगर रामनवमी की रैली पर हुए हमले तो चुप नहीं बैठेंगे हिंदू संगठन। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्षता को लेकर उठाए सवाल। कहा, ईद की नमाज में शामिल होती हैं और महाकुंभ को बताती हैं मृत्यु कुंभ। गिरिराज सिंह का एक्स पर पोस्ट लिखा, पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनेगी रामनवमी। हाईकोर्ट ने की हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा। ध्वस्त हुई ममता बनर्जी की तालिबानी साजिश। चैत्र नवरात्रि में आज महाअष्टमी की पूजा। पंचांग के मुताबिक 4 अप्रैल की रात 8:12 से शुरू हुई महाअष्टमी आज शाम 7:46 पर होगी खत्म। दवाओं की कीमत बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कहां हुआ प्रदर्शन, किसने कहा देश 2014 के बाद बदला है, जानें। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने साधा पिछली सरकारों पर निशाना। कहा, 2014 से पहले भारत के लिए था पहचान का संकट। पहले की सरकारें करती थी भारतीय परंपरा का अपमान। दवाओं की कीमत बढ़ाने के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार तुरंत वापस ले दवा की कीमत बढ़ाने का फैसला, इसे नहीं कर सकते स्वीकार। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, रेसिप्रोकल टैरिफ से करोड़ों लोगों पर असर की आशंका। बड़े देशों ने उठाए कदम, लेकिन भारत अभी तक चुप। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज एंटी नक्सल अभियान के ऑपरेशन कमांडर्स के साथ करेंगे बैठक। बस्तर में 4 जिलों के सरपंचों के साथ करेंगे भोजन। मणिपुर में संघर्ष खत्म करने की कोशिश। गृह मंत्रालय ने बुलाई कुकी और मैतेई समूह की बैठक। बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होगी बैठक। दोपहर बाद 3 बजे होने वाली बैठक। कई बजट घोषणाओं पर लगेगी मुहर। संघ प्रमुख भागवत के काशी प्रवास का आज तीसरा दिन। प्रबुद्धजन और स्वयंसेवकों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से करेंगे चर्चा। शताब्दी वर्ष की तैयारी पर करेंगे बात। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का दावा। कहा, प्रदेश अध्यक्ष के दौर में मैं नहीं हूं शामिल। सबकी सहमति से होगा चुनाव। तमिलनाडु बीजेपी में नहीं है कोई प्रतियोगिता। वक्फ बिल दोनों ही सदनों से पास हो चुका है, लेकिन विरोध का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। वक्फ बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन का अपडेट जानेंगे।
राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने का मुंबई में हुआ विरोध। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताई नाराजगी, मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के जमुई में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने संसद से बिल पास होने का किया विरोध, नए कानून के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पंजाब के लुधियाना में मुस्लिम समुदाय ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुस्लिम समाज के साथ अन्याय का आरोप लगाया। कोलकाता में भी वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने का हुआ विरोध। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, मोदी सरकार पर लगाया मनमानी करने का आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। हाथ में काली पट्टी बांधकर जताई नाराजगी, मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के किशनगंज में भी मुस्लिम समुदाय ने निकाला विरोध मार्च। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने पर जताई नाराजगी, मोदी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। मुंबई में वक्फ संशोधन बिल को लेकर आमने सामने आए दो मुस्लिम समूह। एक मुस्लिम ने किया बिल का विरोध, दूसरे ने मोदी भाईजान के पोस्टर लेकर किया बिल का समर्थन। तमिलनाडु की पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिल के खिलाफ नारेबाजी कर जताई नाराजगी, अनदेखी का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल पर कौन उठा रहा है सवाल? जेडीयू के नेताओं ने क्यों चुनी अलग राह? अगर वक्फ बिल पारदर्शी तो फिर क्यों है विपक्ष बेचैन? पूरी अपडेट जानिए। वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। कहा अफसोसनाक है मोदी सरकार का रवैया, पूरे देश में होगा विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास होने पर बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना अब्बास। कहा दुखद है कि जेडीयू और टीडीपी ने भी नहीं दिया मुसलमानों का साथ। आरएलडी के जिला महासचिव मोहम्मद जाकी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जयंत चौधरी के बिल को समर्थन देने पर लिया फैसला, मुस्लिम समाज के अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार के नवादा में जेडीयू को झटका, वक्फ बिल संसद में पारित होने पर जिला सचिव समेत कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। नीतीश कुमार की नीतियों पर जताई नाराजगी। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू में विरोध के स्वर हुए तेज। एमएलसी गुलाम गौस बोले मेरा कातिल भी मेरा मुंसिफ है, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। जेडीयू नेता तबरेज हसन ने भी पार्टी से तोड़ा नाता। वक्फ बिल के पार्लियामेंट में पारित होने पर जताई नाराजगी, नीतीश सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर में वक्फ बिल के खिलाफ अनोखा विरोध। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अफरीदी रहमान ने अपनी नेम प्लेट तोड़ी। नीतीश ललन सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर आरजेडी ने साधा निशाना। कहा बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जेडीयू, पार्टी में खत्म हो चुकी है समाजवादी विचारधारा। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कासिम अंसारी, नवाज मलिक और तबरेज सिद्दीकी से पार्टी ने किया किनारा। कहा जेडीयू से इनका कोई लेना देना नहीं, इन्हें लेकर फैलाई जा रही है अफवाह। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने साफ किया रुख। कहा नीतीश वक्फ विधेयक के साथ गुलाम गौस और गुलाम रसूल जैसे नेता पार्टी के साथ खड़े, बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के बाद जेडीयू में लगी इस्तीफों की झड़ी। मामले को लेकर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आज दोपहर 1 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लगाए आरोप। कहा बिहार में हुआ कास्ट सर्वे सिर्फ दिखावा, ओबीसी मुसलमानों को नहीं मिली कोई नौकरी। गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर साधा निशाना। एक्स पर लिखा कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बना दिया था गजवाए हिंद की प्रयोगशाला, पुराना कानून था करप्शन की फैक्ट्री। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार में पोस्टर वॉर जारी। आरजेडी ने पोस्टर से साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। लिखा गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले निकले नीतीश कुमार। पटना में बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम और विपक्षी नेताओं को राक्षस दिखाया। लिखा विपक्षी नेता बाबर और औरंगजेब के वंशज, इन्हें भेज देना चाहिए पाकिस्तान। असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। चंद्रबाबू नायडू पर साधा निशाना। कहा जो अपने ससुर का नहीं हुआ वो आंध्र प्रदेश का क्या होगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका। कानून को मौलिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया, मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया।
वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पारित होने पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा, हमारे पास सिर्फ कोर्ट का रास्ता बाकी, सबसे मशवरा कर उठाएंगे आगे के कदम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का दावा। कहा, संविधान के मुताबिक है वक्फ संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों को भी लगेगा झटका। गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का हुआ अंत, न्याय और समानता के युग की हुई शुरुआत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी उठाए वक्फ संशोधन बिल पर सवाल। कहा, मुसलमानों को परेशान करने के लिए उठाया गया कदम, मुसलमानों के हक पर डाका डाल रही है मोदी सरकार। वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट। राज्यसभा में बेहद कम था जीत का अंतर, विपक्ष की संख्या और होती अगर बीजेडी ने नहीं टेके होते बीजेपी के सामने घुटने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का केंद्र सरकार पर धार्मिक आजादी छीनने का आरोप। कहा, जारी रहेगी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ दायर करेंगे याचिका। कांग्रेस पार्टी के वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर बोले सांसद मनोज तिवारी। कहा, तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है कांग्रेस, बिल पारित होने से खुश है देश के लोग। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने साधा निशाना। कहा, मुस्लिम संगठनों ने की उद्धव ठाकरे की तारीफ। बोले, पिता थे हिंदू हृदय सम्राट और उद्धव बन गए हैं मुस्लिम हृदय सम्राट। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा, मुंबई में बनी दरगाह और मदरसा तो वैध, लेकिन उसके नाम पर हो रहा लैंड जिहाद नहीं करेंगे बर्दाश्त, अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, वक्फ संशोधन कानून से आएगी पारदर्शिता, कांग्रेस राज में बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड ने भूमाफियाओं की तरह किया था जमीन पर कब्जा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, व्यापार के लिए लाया गया वक्फ संशोधन बिल, सरकार की नजर वक्फ की 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, नए कानून से लगेगी लगाम, अब वक्फ के जरिए भूमाफिया नहीं कर पाएंगे जमीन पर कब्जा, विपक्षी तुष्टीकरण के लिए कर रहे विरोध। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखेंगे पत्र। बिहार चुनाव से पहले सीएम फेस पर क्यों मचा कलेश, पत्रकार पर क्यों भड़के जेडीयू के विधायक। 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार की सियासत से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। बिहार कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष यशवंत कुमार चमन ने उठाई मांग। कहा, राजेश राम को बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस किया जाए घोषित, उनके चेहरे पर लड़ा जाए चुनाव। कांग्रेस नेता की सीएम फेस वाली मांग पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा, छुटभैया नेता के बयान पर ठीक नहीं प्रतिक्रिया देना, कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे फैसला। कांग्रेस नेता राजेश राम को सीएम फेस बनाने की मांग पर बीजेपी ने ली चुटकी। कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता तेजस्वी को मानते हैं वंशवाद और भ्रष्टाचार का प्रतीक। राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया आरोप। कहा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंत्री विजय चौधरी के लिए अधिकारी बने वेटर, वीवीआईपी को खिलाने के लिए सर्विंग बोर्ड लेकर भागे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार का बयान। कहा, दिल्ली में हुई बैठक रही ऐतिहासिक, राहुल गांधी ने दिया भरोसा, बिहार के जिलाध्यक्षों को मिलेगी बड़ी ताकत। यूपी के बहराइच में नव नियुक्ति, कांग्रेस जिलाध्यक्ष का विरोध। दिल्ली में विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा, जिसे बनाया गया है जिलाध्यक्ष वो ही है बीजेपी का एजेंट। पटना के जेडीयू ऑफिस में सवाल पूछने पर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। पत्रकारों के लिए विवादित शब्दों का किया इस्तेमाल, विरोध पर पत्रकारों पर ही भड़के। पटना में बीजेपी एमएलसी पर वाइस चांसलर के गाली गलौच और धमकी देने का आरोप। पाटिल पुत्र विश्वविद्यालय के सीनेट बैठक की घटना, एमएलसी नवल किशोर यादव पर लगा आरोप। 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया देश की बाकी बड़ी खबरों को जानने का। छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सलियों का सरेंडर। संतोष बारसे और एक महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सली कमांडर बारसे देवा का भाई है संतोष बारसे। और आइए अब जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों का क्या है हाल।
मुंबई में ओशीवारा इलाके के मेगा मॉल में भीषण आग। रात करीब 10:30 बजे मॉल की पहली मंजिल पर बनी दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। बिहार के बेतिया में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का नुकसान। सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर खाना बना रहा था ट्रक के अंदर ही ड्राइवर। बेतिया में घनी आबादी के बीच ट्रक में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड कर्मियों के मुताबिक खाना बनाने के दौरान आग से ट्रक में फटा छोटा गैस सिलेंडर, आधा ट्रक जलकर हुआ खाक। यूपी के संत कबीर नगर में बीजेपी विधायक गणेश चौहान का वीडियो हुआ वायरल। खेत में लगी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे गणेश चौहान। धनघटा इलाके में खेत में लगी थी आग।